हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास में लेकर चल रही हूँ। उपन्यास आज जितने भी पूछे जाते हैं सारे ही उपन्यास के रचनाकार आज हम देखेंगे। और इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ के इसको प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका लिंक। ठीक है, तो वहाँ से ज़रूर जुड़ के आप इसको पूरा अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। जितना चाहे उतना रिवीजन कीजिए पीडीएफ से। और इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी उपन्यास के, तब आपके सारे क्वेश्चंस सही होने चाहिए। और इस तरह से आपके बहुत अच्छे से यहाँ पे उपन्यास के सभी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, आपको कोई भी यहाँ पे एग्ज़ाम का समय बहुत कम है आपके पास, तो कुछ भी आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। और बस आप इसका यहाँ पे देखते चलिए। श्रीनिवास दास से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन्हीं का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं यहाँ पे कितनी सारी कृतियाँ हैं, क्योंकि उपन्यास से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और जितनी भी रचनाएं हैं आपको एक जगह इकट्ठे रूप में मैंने यहाँ पे आपको सभी को संग्रहित किया है, ताकि आपको कहीं भी खोजना ना पड़े, कहीं कुछ देखना ना पड़े, एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में यहाँ पे देखा जाए तो हिंदी का पहला उपन्यास है। ठीक है, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का। आगे चलते हैं, श्रद्धाराम फुलोरी। इसका भाग्यवती बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1777 में जो इम्पॉर्टेंट है उसकी रचना यहाँ पे आपको जो है डेट भी दे दी गई है, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सब कुछ आपको परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे दिया गया है। तो चलते हैं अपने, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से उपन्यास हैं। और बालकृष्ण भट्ट, इसका रहस्य कथा 1879। नूतन ब्रह्मचारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नूतन ब्रह्मचारी, यहाँ से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और एक अजान सौ सुजान भी बालकृष्ण भट्ट का है 1892 में। ठाकुर जगमोहन सिंह की बात की जाए, ठाकुर जगमोहन सिंह, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1888 ईस्वी में। लज्जा राम मेहता, धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इससे, तो ये ध्यान रखेंगे। बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू, लज्जा राम मेहता का आदर्श हिंदू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं घेर रही हूँ ना, उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लें, याद कर लें अच्छे से। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो राधा कृष्ण दास का देख लेते हैं। निस्सहाय हिंदू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निस्सहाय हिंदू इसको देख लेंगे। आगे चलते हैं, जब हम यहाँ बात करते हैं देवकी नंदन खत्री का, तो एक तरह से तिलस्मी जो है उपन्यास लिखने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है, देवकी नंदन खत्री। और चंद्रकांता इनकी रचना है। चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी और वीरेंद्र वीर, ये सभी रचना बाबू देवकी नंदन खत्री का है। पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको सभी उपन्यास यहाँ पे याद हो जाएंगे। गोपाल गहमरी से आपका जितने भी जासूसी उपन्यास जो है इन्होंने लिखे हैं। सरकटी लाश 1900 ईस्वी में, जासूस की भूल 1901 में, जासूस पर जासूसी 1904 में, गुप्त भेद 1913 में, जासूस की अय्यारी 1914 में, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से पूछा जाता है। आगे चलते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी, जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लालावती, याकुती तख्ती, प्रणयनी नयन परिणय, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंत लता, कुसुम कुमारी, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जाता है उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी का, सभी यहाँ पे आपको इंक्लूड किया गया है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का अगर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठेठ हिंदी का ठाठ काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और अधखिला फूल, ये दोनों ही आपका इंपॉर्टेंट है 1907 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे लज्जा राम शर्मा। लज्जा राम शर्मा का देख लेते हैं। आदर्श दंपति, आदर्श दंपति क्या करते हैं, लज्जा करते हैं, शुरू में लज्जा करते हैं। तो लज्जा दंपति के रचनाकार कौन हो जाएंगे, लज्जा राम शर्मा। आप आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार। और राधिका रमन प्रसाद का देख लेते हैं। प्रेम लहरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपन्यास में अगर देखा जाए तो प्रेमचंद्र का नाम सर्वप्रथम आता है। उपन्यासकार माने जाते हैं, ये कौन से उपन्यासकार माने जाते हैं, तो आदर्श यथार्थवाद आदर्शोन्मुख,
यथार्थवाद उपन्यासकार माने जाते हैं प्रेमचंद। इससे क्वेश्चन भी बनता है। सारे क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगी उपन्यास से संबंधित, और उस वक्त आपके सभी आंसर सही होने चाहिए। देखिए इनका क्रम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1935। गोदान जो है वो अंतिम उपन्यास है, और मंगल सूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है जिसको इन्होंने पूरा नहीं किया था, इनकी मृत्यु हो जाती है 1936 में। इनकी मृत्यु कब होती है? 1936 में। इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। इनका 2 उपन्यास माना जाता है, माँ और भिखारिणी। आराम से याद कर लेंगे। विश्व भर में माँ है और विश्व भर में बहुत सारी भिखारिणी माँ भी हैं, तो भिखारिणी माँ से याद रख लीजिए, विश्व भर में हैं, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की बात करें, इनका 3 उपन्यास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कंकाल 1929, तितली 1934 और इरावती जो अपूर्ण है ये भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। पांडे बेचन शर्मा उग्र काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं जो भी बता रही हूँ सभी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पांडे बेचन शर्मा उग्र से आपका बहुत पूछा जाता है। चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1936, जीजा जी 1944, फागुन के दिन 1955। ये सभी किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। ऋषभ चरण जैन की देख लेते हैं। दिल्ली व्याभिचार, दुराचार के अंडे, वैश्यापुत्र, चंपाकली, मास्टर साहब, मैं खाना, चांदनी रात। इसमें मास्टर साहब आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विश्वदेव जैन से। आगे चलते हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, वैशाली के नगर वधु, व्यम रक्षामा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों आपका, वैशाली की नगर वधु और व्यम रक्षामा। इसके बाद मैं बात करूँ सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध और अपराजिता। ये सब किसकी है? चतुर्सेन शास्त्री की है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रताप नारायण मिश्र, विदा 1929 में, विजय, विकास विसर्जन, बेकसी का मजार। बेकसी का मजार आपका पूछा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र श्रीवास्तव का है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वृंदावन लाल वर्मा पर चलते हैं। गढ़ कुंठार काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, गढ़ कुंठार वृंदावन में है, ठीक है, वृंदावन में है गढ़ कुंठार, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। विराटा की पद्मनी, झांसी की रानी आपका काव्य है सुभद्रा कुमारी चौहान का, और अगर उपन्यास पूछा जाए झांसी की रानी तो वृंदावन लाल वर्मा। दोनों ही ऑप्शन में होंगे, तो कन्फ्यूज़न में आप गलती मत कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। मृगनयनी, टूटे कांटे, माधव की सिंधिया, संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र। इस तरह के क्वेश्चन आपके वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, काले कारनामे, ये सब इनके उपन्यास हैं। जैनेन्द्र की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परख 1929, सुनीता, त्यागपत्र 1937। आपको ऐसे ही याद करना है इसको, ये सब क्रम में लिखे हुए हैं, बस ऐसे ही याद करना है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, ये सभी इनके उपन्यास हैं और ये क्रम में आपके पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलाचन जोशी का देखें तो सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र। जितने भी आपको करवा रही हूँ इसको इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से बस सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। और जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी इससे रिलेटेड तो आपको सभी क्वेश्चन सही होंगे। अज्ञेय की बात करें तो शेखर एक जीवनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये 3 उपन्यास हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अज्ञेय जी का। यशपाल पे चलते हैं। यशपाल का पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात ये मैंने कम से कम 6 से 7 बार देखा है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। टीजीटी पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है तेरी मेरी उसकी बात, और झूठा सच भी आपका पूछा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो दादा कामरेड भी पूछा जाता है। इनके सभी ही क्वेश्चन, वैसे सभी रचना इनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का है चित्रलेखा,
भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सब आप एक साथ ऐसे बोलते जाएंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और एक भी आपको अगर इनकी रचना याद आई तो इनसे रिलेटेड जितने भी है वो सब याद आ जाएंगे आपको। सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत राम गोसाई, ये किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। सिर्फ उपन्यास करवा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितने भी उपन्यास है सभी मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे करवा रही हूँ, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है अगर रचना में पूछा जाता है तो। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर का देख लेते हैं, यहाँ पे हटा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। अमृतलाल नागर का देखेंगे, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सेठ बांके मल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्किप नहीं करेंगे, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनेंगे और सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। रांगे राघव का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे उपन्यास पूछा जाता है। कब तक पुकारूं, मुर्दों के टीला, चीवर, राह न रुकी, अंधेरे के जुगनू, घरौंदे, विषाद मठ, हुजूर काका, प्रोफेसर, डॉक्टर, आखिरी आवाज़, बंदूक और बीन, छोटी सी बात, राई और पर्वत, ये सभी जो है उपन्यास रांगे राघव का है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बाण भट्ट की आत्मकथा। ये कौन सी विधा है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये एक प्रकार का उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, इसका आप PDF लेकर के 2 से 3 बार अच्छे से सबको देख लीजिएगा, आपका पूरा उपन्यास कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादातर देखिए आपको BPSC के एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर आपको रचना से ही ऐसे सुमेलित क्वेश्चन, क्रम वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो बस 2 से 4 बार सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा रचना आपका कंप्लीट हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु का देखें तो मैला आंचल 1954, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, कलंक मुक्ति भी किसका है? तो रेणु का है, ध्यान रखेंगे। नागार्जुन की रचना देख लेते हैं उपन्यास में। वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, रतिनाथ की चाची क्या है? तो कई बार लोग कहानी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये उपन्यास है रतिनाथ की चाची, ध्यान रखेंगे। दुखमोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचन्मा, ये सभी उपन्यास हैं। राही मासूम रजा का देख लेते हैं। आधा गांव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आधा गांव। टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जानपुरी, दिल एक सादा कागज, ये सब किसका है? तो राही मासूम रजा का है। आगे चलते हैं, शिव प्रसाद सिंह का देख लेते हैं। अलग अलग वैतरनी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध, वैश्वानर, नीला चांद, बबूल, नहीं बबूल तो विवेकी राय का है, नीला चांद, नीला चांद किसका है? नीला शिव जी का कंठ भी नीला है और नीला चांद भी है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सबको किसी ना किसी चीज़ से रिलेट कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे विवेकी राय, बबूल, इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है विवेकी राय का। हिमांशु श्रीवास्तव का रथ के पहिए, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, आदमी का जहर, बहुत इंपॉर्टेंट है आदमी का जहर, अज्ञातवास भी श्रीलाल शुक्ल का है। रामदरस मिश्र का देख लेते हैं। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, 20 बरस, दूसरा घर, आदिम राम, आकाश की छत, ये सब किसका है? रामदरस मिश्र का है। राजेंद्र यादव का देख लेते हैं। उड़ते उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, शय और मात, कुलटा और मुखर चिंतन, ये किसका है? राजेंद्र यादव का है। आगे चलते हैं, मन्नू भंडारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मन्नू भंडारी से क्वेश्चन आपका बिल्कुल देखने को मिलेगा। महाभोज इन्हीं का उपन्यास है। आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, ये राजेंद्र यादव के साथ ही मिलकर मन्नू भंडारी ने लिखा था, ये दोनों पति पत्नी है, इतनी बात भी ध्यान रखेंगे। नरेश मेहता का उपन्यास देख लेते हैं। यह पथ बंधु था, ये आपका किसका है? नरेश मेहता का है। और डूबते मस्तूल भी नरेश मेहता का है। मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, ये तीनों ही उपन्यास और मोहन राकेश का है, ध्यान रखेंगे। मोहन राकेश का नाटक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अंधेरे बंद कमरे उपन्यास भी इनका पूछा जाता है। धर्मवीर भारती का उपन्यास ध्यान रखेंगे। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। निर्मल वर्मा का वे दिन,
वे दिन बहुत निर्मल थे, ऐसे याद रख सकते हैं। निर्मल वर्मा का हो जाएगा लाल टीन की छत, लाल टीन की छत निर्मल वर्मा, एक चिथड़ा सूख निर्मल वर्मा। उषा प्रियंवदा का देख लेते हैं। रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियंवदा की रचना है। 55 खंभे लाल दीवारें, उषा प्रियंवदा। और अंतर्वशी भी उषा प्रियंवदा की उपन्यास है। भीष्म साहनी में चलते हैं। तमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तमस भीष्म साहनी का। बसंती, कुंती, भाग्यरेखा, कड़िया, झरोखे, मैया दास की माड़ी। आपको याद कैसे करना है, इसी तरह से बसंत, तमस, बसंत, कुंती, भाग्यरेखा, कड़िया, झरोखे, मैया दास की माड़ी किसकी है? भीष्म साहनी। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, भीष्म साहनी, तमस, बसंती, भीष्म साहनी, कुंती, भीष्म साहनी। आपको याद हो जाएगा, यकीन मानिए आप ऐसे अगर पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। मनोहर श्याम जोशी, कुरु कुरु स्वाहा, कयाप। कयाप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है उपन्यास, ध्यान रखेंगे। मनोहर श्याम जोशी का है। लखनऊ मेरा लखनऊ, गिरधर गोपाल, चांदनी के खंडहर, कुंडिल और कुहासे, ये दोनों गिरधर गोपाल का है। भैरव प्रसाद गुप्त का देख लेते हैं। सती मैया का चौरा, मसाल और गंगा मैया। नरेंद्र कोहली का दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर, आतंक, साथ सहा गया दुख, महासमर, 1 2 3 4 5 6 7 8, महासमर नरेंद्र कोहली का। उदय शंकर भट्ट की देख लेते हैं अगर रचना, यहाँ पे उपन्यास, तो सागर लहरे और मनुष्य पूछा जाता है। सागर लहरे और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का है। आगे चलते हैं, राजेंद्र अवस्थी का देख लेते हैं। जंगल के फूल, जाने कितनी आंखें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी, जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी, जाने कितनी आंखें राजेंद्र अवस्थी। ऐसे आप याद कीजिए, और क्वेश्चन आपको जब एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा तो आपको एकदम से याद आ जाएगा जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सच्चिदानंद, धूमकेतु की माटी की महक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखट। प्रभाकर माचवे, परंतु, क्षमा, सांचा, ये सभी आपको मिल जाएगा। कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम नज़दीक है, समय बहुत कम है, सब कुछ आपको निचोड़ के दे रही हूँ कि आप अच्छे से इसको कंप्लीट याद कर ले, अच्छे से समझ लें। क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, उसको आप पूरा अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही एकमात्र रास्ता है आपके एग्ज़ाम को क्रॉस करने का। ठीक है, पथ की खोज, अजय की डायरी, मैं, वे और आप, मैं, वे और आप, रोड़े और पत्थर, बाहर भीतर, ये किसका है? देवराज का है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अजय की डायरी, मैं, वे और आप, काफ़ी ज़्यादा ये दो आपका उपन्यास पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अमृत राय, अमृत राय का देख लेते हैं। बीज नागफनी, बीज नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख, किसका है? अमृत राय। कमलेश्वर का देख लेते हैं। सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, समुद्र में खोया हुआ आदमी। और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका? सुबह दोपहर शाम पूछा जाता है, काली आंधी और तीसरा आदमी, ये तीनों आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आगे चलते हैं, यादवेंद्र शर्मा का देख लेते हैं। यादवेंद्र शर्मा का पथहीन, दिया जला, दिया बुझा, गुनाहों की देवी, मैं रानी, सुप्यार दे, मरु केसरी, ये किसका था? यादवेंद्र शर्मा का। शैलेश मटियानी का भी पूछा जाता है। बोरीवली से बोरी बंदर, बोरीवली से बोरी बंदर किसकी रचना है? शैलेश मटियानी की उपन्यास है। बदी उजम्मा का देखते हैं, एक चूहे की मौत। कृष्णा सोबती काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सूरजमुखी अंधेरे में, यारों का यार, मित्रों मर जानी, ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है। डाल से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, ए लड़की, ये इनका जो है उपन्यास काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और सभी इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, काशीनाथ सिंह की रचना देख लेते हैं। काशीनाथ सिंह की रचना है अपना मोर्चा। रमेश बख्शी का वैसाखियों वाली इमारत। गोविंद मिश्र का हुजूर दरबार, आंगन, 5 आंगनों वाला घर, लाल पीली जमीन, वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, तुम्हारी रोशनी में धीरे, तुम्हारी रोशनी में धीरे। तो ये रचना किसका है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं,
वही तो सर, काम डाउन। कुरकुरे चटपटे से सब पटे। ओहो, कहीं जर्म से स्किन इन्फेक्शन ना हो। एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। इन्फेक्शन से पहले लाइफ बॉय नीम। लाइफ बॉय नीम। पागले हो गया एकदम। अब वो कटेगा तब ना, इतना दूर तक आ गए हैं, थोड़ी ना काटने वाले हैं। वो गलती कर दी है ना हम इसमें, उसी से हो गया। हम एरोप्लेन मोड नहीं करेंगे। आना रे, वही भी नहीं करेगा। वीडियो चल गया। हाँ, दूसरे का। तेरी पगला गया जी। पहले तो इसको हम एरोप्लेन मोड कर रहे हैं। मृदुला गर्ग के देख लेते हैं उपन्यास। यहाँ पे चितकोबरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चितकोबरा आपका पूछा जाता है। उसके हिस्से की धूप, वंशज और अनित्य, ये उसके हिस्से की धूप और अनित्य, ये आपका पूछा जाता है। वंशज हमने नहीं देखा अभी तक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते हुए, मगर इसको भी आप देख लीजिए, क्या पता अगले में देखने को मिल जाए। तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तट के बंधन और निशिकांत। माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध का विपात्र उपन्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, हर 2 एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए और अंधेरों के परे। मंजुल भगत की रचना देख लेते हैं उपन्यास, लेडी क्लब अनारो। राजकमल चौधरी की रचना है मछली मरी हुई, ताश के पत्तों का शहर और नदी बहती थी। गिरिराज किशोर की रचना है यात्राएं, जुगलबंदी, चिड़ियाघर, प्रस्तावित असलाल। मणि मधुकर की रचना है सफ़ेद मेमने। मृणाल पांडे की है पंढरपुर पुराण। विवेकी राय की है सोना माटी। रविंद्र कालिया की है खुदा सही सलामत है। हरिशंकर परसाई की रानी नागमती की कहानी तट की खोज। कृष्णा अग्निहोत्री की टपरे वाले। शानी की है काला जल। कृष्ण बलदेव वैद्य का देख लीजिए नर नारी। प्रभाकर माचवे का है 30-40-50, दर्द के पैबंद किस लिए, धूत, अनदेखी, कहाँ से कहाँ। नासिरा शर्मा का है 7 नदियाँ एक समंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 7 नदियाँ एक समुंदर। ठीक है, किसका है तो नासिरा शर्मा का है। श्यामली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, ये भी पूछा जाता है, जिंदा मुहावरे। तुम डाल डाल हम पात पात, ये भी पूछा जाता है। अक्षय वट। महीप सिंह की देख लेते हैं उपन्यास, अभिशेष है। आगे चलते हैं। आबिद सुरती, मेरे पापा की शादी। विनोद कुमार शुक्ल, दीवार में एक खिड़की रहती थी। वीरेंद्र जैन का है पार, सबसे बड़ा सिपहिया, डूब, शब्दवध। आगे चलते हैं। विश्वंभर नाथ उपाध्याय, यहाँ पे देख लेते हैं। विश्वंभर नाथ उपाध्याय की है विश्वबाहु परशुराम। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, नागा अर्जुन की रचना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। बनचन्मा इंपॉर्टेंट है। रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, कुंभीपाक, गरीबदास, जमनिया का बाबा, मर्यादा पुरुषोत्तम और अभिनंदन, ये सभी जो उपन्यास है इसमें आ जाएगा। राजकृष्ण मिश्र का देख लीजिए काउंसिल हाउस। दारुल सफ़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है राजकृष्ण मिश्र का। और मंत्रिमंडल, कुत्तो मनुष्य। ठीक है। महेंद्र नाथ दुबे का देख लीजिए मुक्ति। ज्ञान प्रकाश विवेक का गली नंबर 13। शशि प्रभा शास्त्री का कर्क रेखा। मेहरुनिसा परवेज का सम्रांगन, अकेला पलाश और कोरजा। ममता कालिया का बेघर दौड़। राजबुद्धि राजा का कन्यादान।
कावेरी, रेत का टीला, हर साल की तरह। सीतांशु भारद्वाज की उपन्यास है फिर वही बेखुदी, डॉक्टर आनंद, एक और अनेक। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वल्लभ डोभाल की है तिब्बत की बेटी, महावीर खोल्टा की है एक और लड़ाई लड़। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तरसेम गुजराल की है जलता हुआ गुलाब, भगवान सिंह की है शुभ्रा, परम गति और अपने अपने राम। तो जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने सब आपको बता दिया। जितने भी यहाँ पे 99 मैंने रचनाकार की आपको उपन्यास बताए हैं सभी इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा उपन्यास से, तो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। और इससे रिलेटेड जो PDF है ये वाला, यही PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर वहाँ से जुड़ सकते हैं और सभी को आप यहाँ पे रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं उपन्यास का जब क्वेश्चन करवाऊँगी तो वहाँ से आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा उपन्यास आपका फिनिश हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पसंद आया हो, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।